Today, in the subject of the manufacturing technology, we will discuss about the unit third. The syllabus of the unit third is the assembly practices, manufacturing and assembly, process planning, selective assembly, material handling and devices. We have already discussed material handling and devices, manufacturing and assembly. And today we discuss about the process planning and improvement. Today we discuss about the process planning and the improvement. The process consists of all the operations that combine to make a product. To make a product, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने ऑपरेशंस आपको सीरीज से लगते हैं उसको प्रोसेस बोलते हैं, है ना? It follows that each product has its one unique process. हर एक प्रोडक्ट का अपना यूनिक प्रोसेस होता है, यूनिक सीरीज ऑफ ऑपरेशंस होता है जिसके थ्रू जो है उसको कंप्लीट किया जाता है ना? तो as with the product planning, this process does not just happen but it needs careful planning. जितने भी प्रोसेस लग रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस लग रहे हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए उनका प्लानिंग करना पड़ता है. उसी को हम लोग प्रोसेस प्लानिंग कहते हैं. जो हर एक ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस का प्लानिंग करना है, उसी को हम लोग प्रोसेस प्लानिंग कहते हैं. उसी को प्रोसेस प्लानिंग हम लोग कहते हैं और उसका जो है केयर प्लानिंग करने की वो आपको जरूरत है. This chapter shows how managers set about the planning the process. कैसे जो है प्रोसेस प्लानिंग को सेट करता है उसके बारे में यहां आपको इस चैप्टर में आपको बताया गया. In particular, it looked at the type of the process available. जो आपके ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, प्रोसेस अवेलेबल हैं, उसके बारे में पहले जो है आपको डिस्कस किया जाता है. एंड फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन चूजिंग द बेस्ट. और डिफरेंट टाइप ऑफ द फैक्टर्स जो आपको प्रोसेस को चूज करने के लिए, बेस्ट करने के लिए आपको यूज किया जाता है, उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जाएगा. एज विद द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन, देयर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन ए प्रोसेस प्लानिंग. The strategic function that looked at the overall type of the processes and process design. The more immediate tactical and operational decision that it details. है ना? प्रोसेस प्लानिंग में जितने तरह के ऑपरेशंस होते हैं कंप्लीट करने के लिए किसी प्रोडक्ट को, उसका प्लानिंग करते हैं, उसी को प्रोसेस प्लानिंग कहते हैं, है ना? तो दिस इज the TQM involves continuous improvement. This has become a standard management practice. So after planning, the initial process manager have to continuously look for the adjustment and the improvement. The aim of the chapter is to discuss the broad issue of the process planning, and the more specific aims are understand the relationship between a product and the process used to make it. जो रिलेशनशिप को समझना जो कि प्रोडक्ट के लिए और जितने तरह के प्रोसेस होते हैं उसको बनाने के लिए. द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द ऑल द ऑपरेशंस दैट कंबाइन टू मेक ए प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने तरह के ऑपरेशंस होते हैं वो आपको प्रोसेस कहलाता है. इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस द प्रोसेस माइट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, supply, transport, storage, and all other operations that combine to supply products to the customers. As each product is somehow unique, it will follow that every process is also unique. Every process जो है आपको यूनिक होता है और आपको यहां पर बताया जा रहा है कि प्रोसेस में आपको मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड हो सकता है, सर्विसेज इंक्लूड हो सकता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंक्लूड हो सकता है, सप्लाई इंक्लूड हो सकता है, ट्रांसपोर्ट इंक्लूड हो सकता है, स्टोरेज उसको इंक्लूड हो सकता है और दूसरा ऑपरेशंस भी आपको इंक्लूड हो सकता है. तो ये आपको प्रोसेस प्लानिंग का आपको यहां पर आपको बताया गया. एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्रोसेस प्लानिंग.
Process planning is responsible for all long-term decision about a process. ये आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन प्रोसेस का लेने के लिए कि कौन सा प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाए, कौन सा प्रोसेस को किया जाए, उसके लिए जो है लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए ये आपको प्रोसेस प्लानिंग होता है. Most product can be made in number of different ways, and so the basic job of the process planning is to find the best job. It describes the broad type of the processes and general type of the operation that are best suited to the particular product. A particular product को करने के लिए जो जनरल टाइप ऑफ द ऑपरेशन है, ब्रॉड टाइप ऑफ द प्रोसेस है, उसको आपको किया जाता है. प्रोसेस प्लानिंग ओनली कंसीडर द लॉन्ग टर्म शेप ऑफ द प्रोसेस बट नॉट द टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन व्हिच आर एडेड बाय द प्रोसेस डिजाइन. ये आपको रोल ऑफ द प्रोसेस प्लानिंग है. दूसरा, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस. दे आर बेसिकली three type of the processes are there. That make a single unit of a product. एक single unit of the product के लिए तीन type of the processes होते हैं that make product in the batches and those who make things in the continuous flow. Most organization work with the batches. So for convenience, people usually divide these into three type of the process that correspond to the small, medium and the large batches. है ना? बैच प्रोडक्शन आपको जो है यहाँ आपको बताया जा रहा है. तो यहाँ पर आपको जितने टाइप ऑफ द प्रोसेस होते हैं यहाँ पर आपको यहाँ बताया जा रहा है. दिस गिव्स स्पेक्ट्रम ऑफ द 5 टाइप ऑफ द प्रोसेस: प्रोजेक्ट्स, जॉबिंग, बैच, मास एंड कंटिन्यूअस फ्लो. ये आपको 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं. एक तो प्रोजेक्ट्स हो गया, जो फिक्स पोजीशन लेआउट है वो आपको प्रोजेक्ट्स हो गया. जॉब प्रोडक्शन है वो आपको जॉबिंग हो गया. बैच प्रोडक्शन है वो आपको बैच प्रोडक्शन हो गया. मास प्रोडक्शन है एंड कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन है. ये 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं. इसी को जो है आपको प्लान करना होता है. कैसे जो है प्लानिंग करना है उसी को आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है. Each of these is best suited to the different types of the product variety and the size of the demand. Different type of the product variety पे आपको सूट करता है and size of demand पे आपको सूट करता है. Discuss the different levels of the available technology. There are 3 general levels of the process technology: manual, mechanized and automated. Manual, where people have full control over operation that need their constant attention. Where people have a full control over operation that need their constant attention. Mechanized, where some operations are done automatically but there are still some human tasks. Automated, which form a broad category where equipment performs a series of jobs without any human involvement. है ना? 3 कैटेगरी के आपके प्रोसेस होते हैं. प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, मैनुअल है, मैकेनाइज्ड है, ऑटोमेटेड है. आपको सेलेक्ट करना है कि मैनुअल ऑपरेशन होगा कि मैकेनाइज्ड होगा कि ऑटोमेटेड होगा. मैकेनाइज्ड जो है दोनों के बीच का आपको प्रोसेस है. मैनुअल और ऑटोमेटेड का बीच का आपको प्रोसेस है. वेयर सम ऑपरेशन आर डन ऑटोमेटिकली बट देयर आर स्टिल ह्यूमन टास्क आर देयर, then this is known as the mechanized. Some human tasks are carried out by the humans, hence this is known as the mechanized. मैनुअल में आपको सारे ऑपरेशन आपको पीपुल के द्वारा किए जाते हैं. फुल कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस आपको पीपुल के द्वारा होता है, इसीलिए उसको मैनुअल बोला जाता है. ऑटोमेटेड में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. broad category of the equipment performs the jobs and without any human involvement, तो उसको automated आपको बोला जाता है. ये 3 टाइप का आपको प्रोसेस टेक्नोलॉजी है. उसमें आपको सिलेक्शन करना है कि किस तरह का जो है आपको प्रोसेस प्लानिंग में किस तरह का जो है टेक्नोलॉजी आपको गवर्न होगा. दूसरा, कंसीडर द फैक्टर दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ द प्रोसेस. प्रोसेस का जो फैक्टर्स है, चॉइस है, आपको
किस किस फैक्टर्स पे होगा उसके बारे में आपको यहां पर आपको डिस्कस किया गया। द बेस्ट लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी जनरली राइजेज द प्रोडक्शन क्वांटिटी, so as a rule of thumb has manual processes for projects and the jobbing processes, mechanized process for batches and automation for the mass and continuous process। प्रोसेस प्लानिंग में आपको ये पहले डिसाइड किया जाता है कि जो है बेस्ट लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी क्या होगा, विच राइजेज द प्रोडक्शन क्वांटिटी, मैनुअल प्रोसेसेस आर प्रोजेक्ट्स एंड द जॉबिंग प्रोसेसेस, mechanized processes are for batches and automation for the mass and continuous process, है ना। बैचेज के लिए आपको मैकेनाइज्ड प्रोसेस लगेगा और ऑटोमेशन जो है मास और कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए आपका ऑटोमेशन लगेगा। जो आपके बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फोर्ड है, उसमें आपको ऑटोमेशन है, मास एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस आपको होता रहता है। ऑटोमेटेड कंपनी है, पूरी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वो आपको वहां पर लगा हुआ है। Important factors for the choice of the process include the overall demand, changes in demand, nature of the demand, product design, variability in the design, product quality, product flexibility, point in the product life cycle. These are the factors which include in the case of the process. Overall demand क्या है, changes in demand क्या है, nature of demand क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन क्या है, वेरिएबिलिटी इन डिजाइन क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, पॉइंट इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, अवेलेबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस क्या है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट क्या है, फाइनेंस क्या है, अमाउंट ऑफ द वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड अदर फैक्टर्स क्या है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये आपको कंसीडर किया जाता है। Important factor for the choice of the process include the overall demand, changes in demand, nature of the demand, product design, variability in the design, product quality, product flexibility, point in the product life cycle, available skill and experience, customer involvement, finances, amount of the vertical integration, and other factors. Need for change and process improvement. Need for the change and the process improvement. Condition in the external environment are continuously changing. Any organization that ignores these changes soon gets overtaken by the innovative competitors. The only realistic response is a continuously monitor and adjust and improve the internal operation. These are the need for change and the process improvement. Condition in the case of the external environment are continuously changing. Any organization that ignores these changes soon gets overtaken by the more innovative competitors. The only realistic response is to continuously monitor and adjust and improve the internal operations. Discuss the general approaches to the improvement. There are several ways of finding improvement, with a basic one described by the plan, do, check, act cycle, PDCA cycle, जो आपको एडवर्ड डेमिंग के द्वारा दिया हुआ है। वो आपको प्लान, डू, चेक, एक्ट साइकिल वो आपको उस पे काम करता है। देयर आर द कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, तो आपको प्लान करना पड़ेगा, देन डू करना पड़ेगा, देन चेक करना पड़ेगा, देन एक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको वो साइकिल आपको रिपीट करना पड़ेगा। प्लान, डू, चेक, एक्ट, PDCA साइकिल। ये आपको डेमिंग का आपको दिया हुआ है PDCA साइकिल, वो आपको उसमें आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। This chapter describes a more useful approach when 11 steps to consider the broad context. Study the aims of the operation, choose the process to be investigated, describe the current process, measure the performance, identify area of the improvement, describe new operation, plan the implementation and implement the changes, and monitor and control the results. Remain committed to the new methods. है ना। प्रोसेस प्लानिंग में आपको ये करना पड़ता है कि व्हाट आर द ब्रॉड कंटेक्स्ट आर देयर, व्हाट आर द एम ऑफ द ऑपरेशंस आर देयर, choose the process to be investigated, which process is to be done, that is to be investigated, describe the current process, measure the performance,
Identify areas for improvement, describe new operations, plan the implementation, implement the changes, monitor and control the results, remain committed to the new methods. ये आपको जनरल अप्रोचेस टू द इंप्रूवमेंट आपको हुआ था. Then the describe different rates of the improvement illustrated by the continuous improvement and the re-engineering. There are many ways of introducing the change with the size of the change in a spectrum that range from the minor adjustment through the radical redesign. Continuous improvement is at one end of this of the spectrum, suggesting that the operations continue and series of the small adjustment to bring the continuing improvement. Re-engineering at the other end of the spectrum, suggesting a break in operation with the radical changes, bringing completely the new method. Re-engineering का आपको मतलब end of the spectrum है, break up in operations है, radical changes bringing completely the new method. इसका मतलब आपको re-engineering है. There are many ways of introducing the changes with the size of the change in a spectrum that range from the minor adjustment through the radical design. Continuous improvement is at one end of this spectrum, suggesting that the operations continue with a series of the small adjustment to bring continuous improvement. Organization of new methods that come between these two, or they work with the some combination of the both extreme. And now is a discussion questions are there. Customers are only interested in the product and they buy and not how they are made. So the process is an internal matter of the operation. Do you agree with this? ये आपको discussion question है. Not really, but this depends on the type of the product. ये आपको product पे आपको depend करता है. It is true that when you buy some goods, you are not really concerned with the process used to make them. On the other hand, the process affects the property of the products. So you are indirectly concerned. And you may demonstrate this by paying more for some handmade products such as clothes, chocolates, cars, etc. than machine-made ones. In really, you have some interest in the process or good, but this effect is more pronounced with services. Here the product and process are more intimately related and it is difficult to draw a distinction between the two. For example, when you visit to a doctor, you are very interested in the process they use, as this defines the way you are treated. When you go to a restaurant, you are concerned with the process as the goods. है ना? तो आपको यहां पर आपको बताया गया है कि प्रोसेस पे डिपेंडेंट आपको रहना है कि नहीं रहना है, ये यहां पर आपको बताया गया. Do different type of the process need different management skills or type of the management? Different type of the process need different management skills or type of the management. To some extent, each type of the process has its own problem and needs a specific skill. For example, a jobbing process can involve complex movement of the products through the facility, and this raises a difficult scheduling problem. Jobbing process के लिए, continuous process के लिए don't have this problem, but they have to be match constant supply to the variable demand. However, these specific skills are superimposed on the fundamental problems faced by all managers, regardless of the process. So it is fair to say that all managers need a common core of the skill enhanced by the some more that are specific to the type of the process they work with. Continuous process don't have this problem, but they have to be match constant supply to the variable demand. However, these specific skills are superimposed on the fundamental problem faced by the all managers. This is related to the different types of the management of the different management skills. An increasing number of the organization realize that their work really consists of a series of the distinct projects.
As a result, project management has become much more popular in recent years. We will reach the stage when all organizations see themselves of doing the series of the projects. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आपको आंसर दिया हुआ है. There are always trends and fashion in the management, and project management is currently very popular. It reflects the way that many, if not most, managers actually work, moving through a series of the job, each of which can be treated as a project. And it has the advantage of tapping into the huge amount of the work that has been done on the project management. And huge amount of the work that has been done on the project management. It is debatable whether this trend will continue until almost every manager becomes a project manager, or whether views will change so that managers move in different directions. ये आपको आंसर दिया हुआ है. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलाई दैट द कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स, है ना. तो there are always trends and fashions in the management, and the project management is currently very popular. सर हाँ बोलिए. अटेंडेंस ले लीजिए. हाँ अटेंडेंस ले लेते. "41 Shekhar ji is present. 25 Kaushal ji is present. 39 Ronak ji is present. 12 Dipanshu Chaudhary is present. Yes, sir. Abhishek Dubey 2 is present. Akash Pawar ji 3 is present. Ankit Sharma ji 6 is present. Ashish ji 7 is present. Janice Chauhan ji 22 is present. Jitendra Rana ji 23 is present. Kartik Prasad ji 24 is present. Nandini ji 29 is present. Prince Saroha ji 31 is present. Rahul ji 32 is present. Rishabh Nayak ji 54 is present. Himanshu ji 17 is present. इतने प्रेजेंट है, मैं सभी का फिर से नाम बोल देता हूं. ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट. राहुल जी 32 इज प्रेजेंट. प्रिंस सरोहा जी 31 इज प्रेजेंट. नंदनी जी 29 इज प्रेजेंट. कार्तिक पराशर जी 24 इज प्रेजेंट. जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट. जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट. हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट. अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट. आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट. 12 Dipanshu Chaudhary is present. 39 Ronak Kumar is present. 25 Kaushal ji is present. 41 Shekhar is present. हम लोग प्रोसेस प्लानिंग डिस्कस कर रहे थे. प्रोसेस प्लानिंग में हेलो. हाँ बताइए. सर मैं पूछ रहा था मेरी कितनी एब्सेंट है अब तक. आपका क्या नाम है? कार्तिक सर 24. कार्तिक पराशर जी. एक दो तीन तीन 6 4 10 11 12 क्लास हुई है. एक एब्सेंट है आपका. सर वो एक भी ना सर वो मेरी वो एप्लीकेशन दे दिया मैंने सर. हाँ तो ठीक है, आपका फिर 100% हो गया है ना.
ठीक है सर। हाँ, आपका 100% हो गया। फिर एप्लीकेशन दे दिया है तो फिर ठीक है, वो तो कंसीडर कर ही रहे हैं। बहुत की नेटवर्क इशू आ रही है तो कंसीडर तो कर ही रहे हैं, है ना। Now the question is, technology improving so quickly that managers can only really imagine condition over the medium term. Does this mean that the type of the level of the technology in organization is tactical rather than the strategic issue? ये क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर यहां पर आपको दिया हुआ है, नो, टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर सम ऑपरेशन मे बी चेंजिंग क्विकली while the available for others operation is changing quite slowly. Although managers may not be able to imagine the details of the technology in the long run, in the long term, they can certainly follow likely trends and use these of the forecast future conditions. They can use this information for long-term process plan. Details are added with the process design, which is used for short-term tactical and operational decision. As with the most management decision, work has to be done at all three levels: strategic, tactical and operational level. जो आपको काम है आपको स्ट्रेटजिक लेवल पे करना पड़ेगा, टैक्टिकल लेवल पे करना पड़ेगा और ऑपरेशनल लेवल पे करना पड़ेगा। ये ऑल थ्री लेवल्स पे आपको मैं आपका जो है मैनेजमेंट का आपका डिसीजन होगा आपको प्रोसेस प्लानिंग में, तीनों लेवल पे, स्ट्रैटेजिक लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे, ये तीनों लेवल पे आपका जो है आपका डिसीजन होगा, है ना। टेक्नोलॉजी जो है आपको चेंज कर रहा है, क्विकली चेंज कर रहा है, फॉर ऑपरेशन आर चेंजिंग क्वाइट स्लोली। टेक्नोलॉजी तो चेंज कर रहा है लेकिन जो प्रोसेस है वो आपको स्लोली चेंज कर रहा है। Although managers may not be able to imagine the details of the technology in the long term, they can certainly follow likely trends and use these to forecast future conditions. ये आपको बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, some people said that the operation can only be automated and the expense of the people working on them. What do you mean this? इसमें आपको इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर आपको दे दिया गया है। क्वेश्चंस आपको प्रोसेस प्लानिंग का ये आपको यहां पर दिया हुआ है। Presumably they are looking at the two ways that automation can affect the people working on the process. ऑटोमेशन जो है, जो पीपुल वहां पे काम कर रहा है उस पे इफेक्ट करेगा। ज्यादा आप ऑटोमेशन कीजिएगा, ह्यूमन रिसोर्सेस को कम करेगा, ह्यूमन को आपको कम करेगा। द फर्स्ट इफेक्ट हैज द ऑटोमेशन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड। पहला ही इफेक्ट है, आप जितना फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लगाइएगा आपको उतना आपको ह्यूमन पे डिपेंडेंट आपको कम करेगा और आपका कंपनी उतना ज्यादा स्मूथ चलेगा। पीपुल एम्प्लॉयड आपको कम करेगा, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड आपको कम करेगा। जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लगाइएगा उतना ज्यादा पीपुल एम्प्लॉयड को आपको कम करेगा। सेकंड, रिमूव्स द स्किल नीडेड बाय द पीपुल रिमेनिंग। दूसरा जो है आपको पीपुल रिमेनिंग का आपको जो है स्किल नीडेड उसको आपको वो हटाएगा, so that they have less rewarding jobs. Both of these can be clearly have current implies. However, these views concentrate on the negative effects on automation can obviously bring benefits. है ना, आपको ऑटोमेशन करने से आपको बेनिफिट आएगा क्योंकि आपने ह्यूमन पे डिपेंडेंसी आप उसका कम होते जाएगा। ऑटोमेशन से आपका जो काम है वो आपका डिलीवरी ऑन टाइम होगा, आपको परफेक्शन आएगा, ये सारे आपको बेनिफिट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, इट कैन ब्रिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड इंक्रीज द ओवरऑल ऑफ पीपुल एम्प्लॉयड। इट कैन इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये जो है आपको न्यू टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने में आपको हेल्प करेगा। इट नीड्स highly skilled people to work with the new facility and so on. Automation is best suited certain types of the process where it can essential for the success. जहां पर आपको सक्सेस करना है वर्ल्ड लेवल पे,
बड़ी बड़ी कंपनियां आपको यही कर रही है, आपको ऑटोमेशन कर रही है, ऑटोमेशन करके आपको लेबर कॉस्ट आपको खत्म कर दे रही है, और जिससे जो है प्रोडक्ट आइटम का कॉस्ट जो है आपको कम हो जाता है। एसेंशियल फॉर सक्सेस। It makes no sense to take a simplistic view of the automation, replacing large number of the skilled workers by few unskilled ones. है ना? आपको लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स को रिप्लेस कर देगा बाय जो है अनस्किल्ड वन। फ्यू अनस्किल्ड वन से आप ऑटोमेशन करके आप जो है आप प्रोसेस को डिजाइन कर सकते हैं, प्रोसेस को अपना सकते हैं। ऑटोमेशन इसीलिए आपको तीन तरह का आपको बताया गया कि तीन तरह के जो है आपके जो है, एक तो मैनुअली होगा, दूसरा मैकेनाइज्ड होगा और तीसरा ऑटोमेशन होगा। आपको प्रोसेस प्लानिंग में आपको यही सिलेक्ट करना है कि मैनुअल ऑपरेशन होगा कि मैकेनाइज्ड होगा कि ऑटोमेशन होगा। ऑटोमेशन से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आ जाता है, उसमें रिप्लेस कर देता है लार्ज नंबर ऑफ द स्किल्ड वर्कर को। आपको फ्यू अनस्किल्ड वर्कर जो है आप उसके साथ में आप वहां पर काम कर सकता है। तो ये आपको ऑटोमेशन से आपको बहुत बेनिफिट आ रहा है। हाउ वुड यू सेट अबाउट द इंप्रूविंग एंड एग्जिस्टिंग प्रोसेस? कैसे जो है आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस को आप उसको ठीक करेंगे? देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑन दिस। द अल्टरनेटिव मेथड डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर ए बेसिक अप्रोच यूज ए प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। आपको पीडीसीए साइकिल आप अगर लगाएंगे तो आपका जो है प्रोसेस आपको इंप्रूव हो जाएगा। A fuller description has 11 steps to consider the broad construct, study the aim of the operation, choose the process to be investigated, describe the current process, measure performance, identify areas of the improvement, describe new operations, plan the implementation, implement the changes, monitor and control the results, and remain committed to the new methods. है ना? आप जो existing process है आप उसको प्लान डू चेक एक्ट पीडीसीए साइकिल जो आपका डेमिंग का है, इसको अडॉप्ट करके आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, है ना? फुल डिस्क्रिप्शन हैज द 11 स्टेप्स। द एम ऑफ द ऑपरेशंस को आप स्टडी कीजिए, चूज द प्रोसेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड, डिस्क्राइब द करंट प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए, मीजर द परफॉर्मेंस मीजर करना बहुत जरूरी है। आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाए, कैसे जो है प्रोसेस का प्लानिंग किया जाए, आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट से ही पता चलेगा। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ द इंप्रूवमेंट, आपको एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। डिस्क्राइब द न्यू ऑपरेशंस को आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। प्लान फॉर द इम्प्लीमेंटेशन को प्लान कीजिए। इंप्लीमेंट द चेंजेज को इंप्लीमेंट कीजिए। मॉनिटर एंड कंट्रोल द रिजल्ट्स, और जो उसका जो रिजल्ट है उसको आप कंप्लीट कीजिए। रिमेन कमिटेड टू द न्यू मेथड्स, इसको आप कीजिए। ये आपको अबाउट इंप्रूविंग एंड एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ये आपको जरूरी है ना? एग्जिस्टिंग प्रोसेस को कैसे आपको ठीक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मैनेजर्स हैव ए गुड प्रोसेस इट डज बाय डेफिनेशन गिव द बेस्ट रिजल्ट, सो व्हाई डू द कंटिन्यूअसली लुक फॉर द फर्दर इंप्रूवमेंट? जब मैनेजर के पास जो है आपको गुड प्रोसेस होता है, बेस्ट रिजल्ट होता है, तो हाउ दे कंटिन्यूअसली डू लुक फॉर द फर्दर इंप्रूवमेंट? बिकॉज सर्कमस्टांसेस पार्टिकुलरली इन द बिजनेस एनवायरनमेंट आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है आपको कॉन्स्टेंटली आपको चेंज कर रहा है। एज ए कॉन्सिक्वेंस व्हाट सीम्स टू बी द बेस्ट चॉइस ऑफ द प्रोसेस एट वन पॉइंट will no longer be best at the future date as better alternatives appear and overtake. A simple view says that there are always competitors who are looking for the ways of gaining an advantage. They are always trying to identify and implement improvement. Any organization that does not move will soon be overtaken by the more innovative and adventurous competitors. An organization that does not move will soon be overtaken by the more innovative and adventurous competitors. ये आपको फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए आपको यहाँ पर आपको बता रहा है कि कोई भी बिजनेस जो है वो आपको कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है।
जो भी बिजनेस है वो आपको कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, एंड देयर आर ऑलवेज कंप्यूटर्स जो है हमेशा आपको रहते हैं हु आर लुकिंग फॉर द गेनिंग एन एडवांटेज, वो एडवांटेज गेन करती है। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द इम्प्रूवमेंट or taken by the more innovative and adventurous computer. Any use of the business process in engineering is a result of the good marketing by consultant rather than by inherent benefits of the method. What do you think about the re-engineering? आपको न्यू टेक्नोलॉजी है, ये आपको काफी हेल्प करता है आपको प्रोसेस प्लानिंग में। देयर इज ए लॉट ऑफ ट्रूथ इन दिस। द आइडिया ऑफ द रेडिकल रीडिजाइन हैज अराउंड फॉर द लॉन्ग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। द होल मॉडर्न इंडस्ट्री is based on the redesign of the production process to replace craft technology by a mass production. किसी भी प्रोसेस को आप उसको री-इंजीनियरिंग करना आपको जरूरी है। आपको क्राफ्ट टेक्नोलॉजी को मास प्रोडक्शन से आपको हटाना आपको जरूरी है। There is nothing fundamentally new about the business process re-engineering, but it does bring together related ideas under a single umbrella. Most of the evidence for the business process engineering is the success, and it has undoubtedly enabled some organizations to increase their performance dramatically. But tales of the success from the radical changes have a long history, and they are not limited to the organization describing activity as the business process re-engineering. It is also highly risky, and evidence that the 80% of the organization don't achieve their hoped breakthrough the suggest that have been used inappropriately. ये आपको री-इंजीनियरिंग करना आपको बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद है। आपको री-इंजीनियरिंग से आपको बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। It has undoubtedly enabled some organization to increase their performance drastically. जो ओल्ड मेथड है उसको हटाया जाता है और न्यू टेक्नोलॉजी को आपको इंप्लीमेंट किया जाता है। ये आपको बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग है। तो ये आपको प्रोसेस प्लानिंग एंड इंप्रूवमेंट था। आपको उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि प्रोसेस प्लानिंग और इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, हाउ टू डू द प्रोसेस प्लानिंग एंड इंप्रूवमेंट, है ना। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द ऑल द ऑपरेशन दैट कंबाइंड टू मेक ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी ऑपरेशंस आपको वहां पे होते हैं उसी को प्रोसेस प्लानिंग कहते हैं। प्रोसेस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने ऑल द ऑपरेशंस आपको लगे हुए होते हैं उसको प्रोसेस कहते हैं। ईच प्रोडक्ट हैड इट्स ओन यूनिक प्रोसेस। हर एक प्रोडक्ट के पास अपना यूनिक प्रोसेस होता है। एज विद द प्रोडक्ट प्लानिंग द प्रोसेस डज नॉट जस्ट हैपन बट इट नीड्स केयरफुल प्लानिंग। ये आपको प्रोसेस का आपको केयरफुल प्लानिंग आपको करना होता है ना। अबाउट दिस चैप्टर शोज हाउ मैनेजर सेट अबाउट द प्लानिंग द प्रोसेस। कैसे जो है मैनेजर का प्लानिंग प्रोसेस आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। इन पार्टिकुलर इट लुक्स एट द टाइप ऑफ द प्रोसेस। कितने तरह के प्रोसेस होते हैं, अवेलेबल एंड फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन चूजिंग द बेस्ट प्रोसेस। यहां पर फैक्टर्स के बारे में आपको डिस्कस किया गया कि जो प्रोसेस प्लानिंग में आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको जो है आपको बेस्ट जो है आपको प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाएगा। और टाइप ऑफ द प्रोसेस आपको यहां पर बताया गया है कि मैनुअल प्रोसेस होता है, मैकेनाइज्ड प्रोसेस होता है, ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। आपको कौन सा जो है प्रोसेस यहां पर आपको सेलेक्ट करना है ना। एज विद द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन there is a distinction between process planning and the process design. The more immediate tactical and operational decision आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। The aim of the chapter is to discuss the broad issues of the process planning. ये आपको यहाँ पे आपको बताया गया है क्या क्या इशू है। Understand the relation between a product and the process used to make it. Relationship प्रोडक्ट और प्रोसेस का रिलेशनशिप को वो जानना आपको जरूरी है। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑपरेशन दैट कंबाइन टू मेक ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए
क्या क्या ऑपरेशन चाहिए इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। द प्रोसेस माइट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड ऑल अदर ऑपरेशंस टू कंबाइन द सप्लाई प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। ये आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस है, आपको क्या क्या प्रोसेस में होना